चापित पन्ने। सारांश। एक रहस्यमयी पुरानी किताब जो मानव त्वचा से बंधी है और एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है, एक युवा महिला रिया को मिलती है। किताब के हर पन्ने पर एक भयावह कहानी लिखी होती है और जब भी कोई उसे पढ़ता है वह हकीकत बन जाती है। रिया को एहसास होता है कि ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच में घटी घटनाएं हैं। यह किताब श्रापित है और यदि उसने इस पर जल्द ही काबू नहीं पाया तो यह उसे भी अपना शिकार बना लेगी। नियांसिसी। अध्याय सूची। फुसफुसाती परछाइयां। रिया को यह किताब एक सुनसान लाइब्रेरी में मिलती है। पहली कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई देती है और बाद में उसे पता चलता है कि वे मरे हुए लोगों की आवाजें हैं। आईने की परछाई। एक औरत एक पुराना आईना खरीदती है जिसमें उसकी एक डरावनी छवि दिखती है। धीरे धीरे वह परछाई उसकी असली जिंदगी पर कब्जा करने लगती है। गुड़ियाओं का बनाने वाला। एक छोटे से गांव में एक गुड़िया बनाने वाला बच्चों को असली गुड़ियों में बदल देता है। जब रिया इस कहानी को पढ़ती है तो उसे अपने कमरे में रखी एक गुड़िया हिलती हुई दिखती है। भूला हुआ गांवट कुछ दोस्त एक ऐसे गांव पहुंचते हैं जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं है। वहां रहने वाले लोग इंसान नहीं होते और वे कभी वापस नहीं लौट पाते। श्रापित पेंटिंग का एक चित्र जिसमें एक डरावना घर बना होता है, हर रात बदल जाता है और अपने मालिकों की मौत को दर्शाता है। रिया को वही चित्र अपने सपनों में दिखाई देने लगता है। आधी रात की ट्रेन एज एक ट्रेन जो सिर्फ आधी रात को ही दिखाई देती है, यात्रियों को मृतकों की दुनिया में ले जाती है। रिया को किताब के अंदर एक टिकट मिलता है। अटारी में छाया एक परिवार नए घर में बसता है, लेकिन अटारी में रहने वाली एक छाया धीरे धीरे ताकतवर होती जाती है। श्रापित मेले की दास्तान से एक मेला अचानक प्रकट होता है जिसमें खौफनाक झूले और खेल होते हैं। जो लोग उसमें जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते। भूतिया रेडियोज एक पुराना रेडियो मरे हुए लोगों की आवाजें प्रसारित करता है। एक दिन रिया को उस पर अपनी ही आवाज सुनाई देती है। चीखता हुआ जंगल, एक जंगल जहां भटके हुए लोग हमेशा के लिए फंस जाते हैं और उनकी चीखें सुनाई देती रहती हैं। रिया की एक दोस्त इस कहानी को पढ़ने के बाद लापता हो जाती है। खून के हाथ के निशान। एक दीवार पर अचानक एक खूनी हाथ का निशान उभर आता है जो दिन ब दिन बड़ा होता जाता है। वहां रहने वाले लोग एक एक करके मरने लगते हैं। भूतिया फोटोग्राफरस एक फोटोग्राफर अपनी तस्वीरों में लोगों की मौत का सही पल कैद कर लेता है। रिया को किताब में अपनी एक तस्वीर मिलती है। श्रापित कुआं, एक कुआं जो इच्छाएं पूरी करता है लेकिन भयानक कीमत के साथ। रिया का एक पड़ोसी इसकी बलि चढ़ जाता है। बेचेहरा अजनबी। एक अजनबी बिना चेहरे के शहर में आता है और जो भी उसकी तरफ देखता है उसका चेहरा चुरा लेता है। भूतिया। अस्पतालस एक पुराना अस्पताल जहां वे मरीज रहते हैं जो कभी वहां से बाहर नहीं निकले। रिया का भाई भी एक ऐसे ही अस्पताल में भर्ती होता है। श्रापित लोरी। एक लोरी जो सुनने वाले को पागल कर देती है। रिया खुद अनजाने में इसे गुनगुनाने लगती है। काली छाया का पंथा, एक गुप्त पंथ जो एक छायादार राक्षस की पूजा करता है और मानव बलि चढ़ाता है। रिया को एहसास होता है कि वे अब उसी की तलाश में हैं। श्रापित घड़ियों से एक घड़ी जो अपने मालिक की मौत का समय गिनती है। रिया को वही घड़ी अपने घर में दिखाई देती है। राक्षस का खेलाज एक बोर्ड गेम जो एक दानव को बुलाता है। रिया के दोस्त इसे खेलते हैं और एक एक कर गायब होने लगते हैं। आखिरी पन्ना। रिया किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचती है जहां लिखा होता है कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका इसे जलाना है, लेकिन ऐसा करने से इसमें कैद सारी भयानक चीजें मुक्त हो जाएंगी। उपसंहार। अब रिया को तय करना है, क्या वह किताब को जला दे और उसमें कैद भयावह चीजों को इस दुनिया में छोड़ दे, या उसे अपने पास रखे और हमेशा के लिए श्रापित बनी रहे। कहानी एक अधूरे अंत पर खत्म होती है जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसने क्या फैसला लिया